अस्सलाम वालेकुम जनाब मोअज़्ज़ज़ BSc वालों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और ये दूसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो बेटा जी, हमने ब्लैक बॉडी को तो डिज़ाइन कर लिया है। क्या करने के लिए? टू स्टडी द थर्मल रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी को चूज़ करने के लिए और एक आइडियल ब्लैक बॉडी डिज़ाइन करने में हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये रहा है कि हम एक ऐसा बॉडी तैयार कर लें या इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं जिसमें से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में हमें श्योरिटी हो कि ये सिर्फ और सिर्फ थर्मल रेडिएशन है, किसी और तरह की रेडिएशन इसमें से नहीं निकल रही। तो जनाब ये सवाल अभी ज़रा बाद में डिस्कस करने वाला है कि आखिर किसी भी किस्म की किसी भी बॉडी से टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन क्यों निकलती हैं, ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये देख लें कि जो रेडिएशन निकलती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो पहली बात देखें जनाब, रेडिएंट इंटेंसिटी। रेडिएंट इंटेंसिटी क्या है जनाब? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवरऑल द वेवलेंथ्स। तमाम वेवलेंथ के लिए जितनी भी रेडिएशन निकलती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, और वो जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन होगी सारी वेवलेंथ्स को रला मिला के टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जनाब यूनिट क्या होंगे इसके? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जाउल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जाउल पर सेकंड वाट, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर इसके यूनिट होंगे। ये आप साथ साथ नोट कर लिया करें, जो बातें यहाँ लिखी हुई नहीं होती लेकिन मैं बोलता हूँ वो साथ साथ नोट कर लिया करें। नोट्स आपके पास प्रिंट आउट शक्ल में होने चाहिए, उन पे साथ साथ थोड़ा सा नोट कर लिया करें। ऐसे ज़रा दोबारा जब आप तैयार करने लगेंगे लेक्चर तो आसानी होगी। तो जनाब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी, यानी पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। एनर्जी बटा टाइम, जाउल पर सेकंड पावर हो गई, वाट वाट पर मीटर स्क्वायर, तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ओवरऑल द वेवलेंथ इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। ये तो जनाब वाली एक बात हो गई। और जनाब ये थर्मल रेडिएशन निकलती है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जो रेडिएंट, ये क्या है? रेडिएंट इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी। अब टेक्निकली ब्लैक बॉडी कहना जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी तो हमने सिर्फ इसलिए डिजाइन की है कि थर्मल रेडिएशन को स्टडी कर सके। ये कह देना काफी है कि जी थर्मल रेडिएशन, बस वो कहीं से मुझसे भी जो निकल रही हैं तो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन निकल रही हैं, वो थर्मल रेडिएशन हैं। तो लेकिन मुझसे निकलने वाली रेडिएशन चूंकि और भी किस्म की हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। हमने ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया सिर्फ इसलिए कि इंश्योर हो जाए कि थर्मल रेडिएशन ही निकल रही हैं। तो जनाब आली रेडिएंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो जो रेडिएशन निकल रही है। रेडिएंट इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया emitted from any body due to its temperature is directly proportional to fourth power of temperature। जिस टेम्परेचर पे रेडिएशन निकल रही है, 900 केल्विन पे है, 1000 केल्विन पे है, फलां पे है, फलां पे है, तो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा यहाँ पे है जनाब आली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सिग्मा क्या है जी? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸। यूनिट क्या है इसके? सिग्मा इज इक्वल टू आई ओवर टी की पावर 4। आई का यूनिट तो है वाट पर मीटर स्क्वायर, और अब टी की पावर 4 नीचे चला गया, केल्विन की पावर 4 नीचे चला गया, तो वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, यानी जाउल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ये जनाब आली यूनिट्स हैं इसके स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। और ये आइडियल केस के लिए है, ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है। अगर ब्लैक बॉडी की बजाय कोई और हो, आप, मैं या कोई भी और बॉडी जिसमें से रेडिएशन निकल रही हैं, तो उसके लिए जनाब आली हम यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एप्सिलॉन इस्तेमाल करते हैं। इमिसिविटी, इमिसिविटी इमिट करने की सलाहियत। आइडियल केस के लिए इमिसिविटी यानी एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है, इसीलिए यहाँ पे लिखी नहीं हुई इस फार्मूला में। लेकिन अगर रियल केस है, रियल सिचुएशन है, तो रियल किसी भी बॉडी की इमिसिविटी हमेशा लेस देन 1 ही होगी। तो
वो रियल केस के लिए होगी। अगर केस रियल होगा, ब्लैक बॉडी की बजाय कोई और सिचुएशन है, तो उसके लिए उसकी एमिसिविटी लिखी जाएगी। तो ब्लैक बॉडी जो कि आइडियल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। ये है जनाब स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके बाद है जनाब आली स्पेक्ट्रल रेडियंसी। स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या है जनाब? स्पेक्ट्रल रेडियंसी, स्पेक्ट्रल रेडियंसी ऑफ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द रेडियंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। रेडियंट इंटेंसिटी जो भी हमने डिस्कस की है, पर यूनिट वेवलेंथ is called spectral radiancy. R lambda is equal to d I lambda divided by d lambda. So di is equal to r lambda d lambda. So this shows that the product of, जो product है r lambda d lambda यानी r into d lambda gives, ये क्या देता है आपको? energy emitted per unit area per unit time over all the wavelengths. तो अगर आपने तमाम वेवलेंथ्स के लिए इसको स्टडी करना है, रेंज जो भी किसी सिचुएशन में होगी वेवलेंथ की, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा कह लीजिए लोअर लिमिट कह लीजिए, इनिशियल वैल्यू कह लीजिए, डी लैम्डा अपर लिमिट अपर वैल्यू कह लीजिए। तो अगर आपने टोटल इंटेंसिटी मालूम करना है तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब ये जीरो से इन्फिनिटी तक जनरल वैल्यू दी हुई है, आप लिमिट कौन सी रखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट आप कौन सी रखेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें लिमिट्स क्या हैं। जो भी वेवलेंथ की लिमिट होगी आप वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो जनाब ये रेडियंट इंटेंसिटी निकल आएगी ओवर ऑल द वेवलेंथ्स इन अ पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये इस फार्मूले से निकल आएगी। तो जनाब ये कुछ हो गई। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम थर्मल रेडियंसी कर्व ड्रा करेंगे और उनकी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जनाब आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।